भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि कृष्ण संसार करो छारी ओनाचा। हम लोग का ये संसार करने की प्रवृत्ति है। ये जो हम लोग भौतिक जगत में सब आए हैं कुछ भोग करने के लिए आते हैं। इसलिए पहले ब्रह्मा का ऐसे जन्म होता है। पहले तो ब्रह्मा ही का जन्म हुआ था। तो पहले तो जब दुनिया में आते हैं भौतिक जगत में ब्रह्मा का ऐसे जन्म मिलता है। फिर अपना कर्म विपाक से ब्रह्मा से वो जो मैला का कीड़ा होता है वो भी जन्म लेने पर भोग करते 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 इतना नीचे आ जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी। इसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं। कभी ब्रह्मा हो रहा है, कभी इंद्र हो रहा है, कभी चंद्र हो रहा है, कभी ये सब होते होते देवता होते होते फिर नीचे गिर जाते हैं। इधर भी आकर के कभी कोई बड़ा नाम ज्यादा व्यवसायी हो गया। बाकी कर्मों का विपाक ऐसा है जो थोड़ा ही असावधान होने से फिर उसको नीचे गिरने पड़ता है। 84 लाख जोनी है। जलयानम लखानी सावरा लखवंशिति। वो फिर जाके जो गिर जाते हैं वो जन्म मृत्यु का चक्र में कभी कीड़ा होता है, कभी ब्राह्मण होता है, कभी शुद्ध होता है, कभी जानवर होता है, कभी देवता होता है। इसी प्रकार घूमता फिरता रहता है ब्रह्मांड में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी। इस प्रकार भ्रमण करते 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 कोई भगवान अगर जीव हो तो उसको एक मौका मिल जाता है। क्या मौका मिल जाता है? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लौटा बीज। यदि भगवान हो तो उसको योग्य गुरु मिल जाता है और कृष्ण की कृपा से जो वास्तविक ये संसार चक्र में भ्रमण करते 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 जो थक जाता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान अब हमको उद्धार कीजिए, उसके लिए भगवान योग्य गुरु भी दिखा दो। इसलिए कहते हैं गुरु कृष्ण की कृपा से। कृष्ण सबका हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठित। अर्जुन भगवान जो है सबका हृदय में बैठे हुए हैं, देखता है कि क्या कर रहा है। भगवान चाहते हैं ये मूर्ख जो है ये संसार भोगने को आया है, चलो इसको दो, जो चाहता है दो। जब थक जाएगा तब हमारा पास आएंगे। इसलिए शास्त्र में कहते हैं भगवद गीता बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मांग प्रबद्ध। अनेक जन्म ऐसे भ्रमण करते 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 जब वास्तविक ज्ञानवान होता है तब वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ वो भगवान का चरण में प्रपत्ति कर। जो अनेक जन्म का पश्चात भगवान का चरण में प्रपत्ति करनी है, यही असल सिद्धांत है। तो भगवान खुद बताते हैं जब भगवान इस लोक में प्रस्तुत है उस समय क्या बताया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापी मोक्षयिष्यामि मा। ये सब छोड़, यदि सुखी होने को चाहते हो तो ये सब भोग की वासना छोड़ करके हमारा चरण में प्रपत्ति करो और तुमको हम सब चीज देंगे। भोग का कुछ अभाव नहीं रहेगा। भगवान के भक्त जो होते हैं उसको कोई अभाव नहीं। साधारण आप लोग सब कोई नौकर चाकर रखते हैं, आप लोग देखते हैं कि भाई हमारा पास ये काम कर रहे हैं, सब समय सेवा में नियुक्त है, इसको कोई असुविधा न है। तो इसी प्रकार यदि भौतिक जगत में इस प्रकार व्यवहार है, जो भगवान का सेवा में लगे हुए हैं उसको कोई अभाव हो सकता है? कभी नहीं। भगवान खुद कहते हैं कौन तेरा प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणस्य। हमारा भक्त का कभी दुख नहीं होगा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहना है जो हम लोग दुनिया का सब भोग का प्लान बनाया है करो, बाकी कृष्ण को केंद्र करके करो और अनाचार व्यभिचार को छोड़, फिर जीवन में सुखी हो जाओ, फिर कभी दुख नहीं हो। कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार। तो अनाचार शास्त्र में जो कहते हैं ये 4 प्रकार का जो पाप है उसको छोड़ दीजिए। श्रेयस्सुना पान दूत जत्र पाप चतुर्विध। एक तो अवैध स्त्री संग करना, विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क रखना नहीं, ये शास्त्र का नियम। चाणक्य पंडित बताया है। पंडित कौन होता है? तो 3 चीज बताए। मातृवत परदारेषु
जो दूसरे स्त्री को अपना मां के समान समझता है, ये हमारा वैदिक सिद्धांत है। इसलिए ब्रह्मचारी कोई भी होए, और जो दूसरे औरत उनसे मां बोल करके संपर्क कर, माता जी, ये नियम है। ये महापाप है जो अपना धर्मपत्नी छोड़ करके और कोई स्त्री से संपर्क रखता है, महापाप है। इसको छोड़ना चाहिए यदि आपको भगवान को चाहिए। और यदि नरक में जाना चाहिए वो दूसरी बात, जाइए, खुद जाइए। तो इसको छोड़नी चाहिए। और अवैध स्त्री संग, और से सुना अब बिथा पशु मांस को खाना। मनुष्य के लिए पशु मांस खाना नहीं है, मनुष्य के लिए भगवत प्रसाद खाना चाहिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम जोमी भक्ता प्रदक्षति। इस प्रकार भगवान की प्रसाद खाना चाहिए और अवैध स्त्री संग छोड़ना चाहिए। और किसी प्रकार का नशा भाव, मैं चाय भी पीना छोड़ना चाहिए, और कॉफी और सिगरेट बीड़ी ये भी सब छोड़ना चाहिए। शराब आदि तो छोड़ना ही चाहिए। सिरसना पान, पान माने पान भी खाना छोड़ना चाहिए, पान शास्त्र में लिखा है। इस प्रकार शुद्ध हो जाइए और भगवान का नाम कीर्तन कीजिए। ये सब छोड़ दीजिए। ये सब छोड़ देने से क्या आदमी मर जाता है? नहीं, ये सब असत संग से सीखते हैं। और सत्संग कीजिए, भूल जाए। देखिए सब यूरोपियन अमेरिकन लड़के लड़की हमारे साथ बहुत है, हजारों है, 10,000, सब छोड़ दिया। कभी आप लोग हमारा यूरोप अमेरिका मंदिर में जाइएगा, देखिए 250 से कम नहीं, 200, 300, 400 सब है, सब छोड़ दिया, बिल्कुल शुद्ध हो गया, बिल्कुल। इसी प्रकार हम लोग यही प्रचार करते हैं, जो भगवान कृष्ण है और कृष्ण का संसार कीजिए, रोजगार खूब कीजिए, भगवान का खूब सेवा कीजिए, भगवान की मूर्ति को सजाइए, भोग लगाइए। और भोग लगाने से भगवान तो भूखा नहीं है, सब खा जाएंगे, आप ही लोग खाएंगे प्रसाद। इस प्रकार संसार कीजिए और ये सब पाप छोड़ दीजिए तो सुखी हो जाए। ये हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार है और कुछ नहीं है। ये सबके लिए है, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण के लिए है, कोई विद्वान के लिए है, कि हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है, सबके लिए है। ये 4 प्रकार का पाप छोड़ दो और भगवान की सेवा करो। सेवा माने सब समय भगवान का चिंतन करो, भगवान में भक्ति करो। पैसा है तो भगवान का खूब अच्छी तरह से मंदिर बनाओ, खूब सेवा करो, खूब अच्छी तरह से भोग लगाओ। ये हमारा भारतीय कृष्टि है। ये सब छोड़ छाड़ करके जो हम लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए भारत की दुर्दशा है। फिर हम लोग सिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, आप लोग कृपा करके लीजिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।